जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 2.2 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। इसमें हमें एक बहुपदी दी गई है और बोला गया है कि इनके शून्य निकालिए और उनका संबंध बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो बहुपदी है वो है x² - 2x - 8। तो इसके हम निकालेंगे अवयव। अब अवयव कैसे निकालते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि अवयव को हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमारा पहला नंबर है x², जिसके साथ कोई नंबर नहीं है, वो चल है। ओके, तो हम इसके साथ मानेंगे कि 1 है, लेकिन 1 को कभी हम लिखते नहीं है। यानी कि हमारा पहला नंबर हुआ 1 और लास्ट नंबर हुआ 8। तो 1 गुणा 8, 1 गुणा 8 करेंगे, यानी कि आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करेंगे गुणा। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 गुणा 8 कितना होगा, 8 एकम 8। पहला स्टेप अवयव निकालने के लिए। आगे वाले नंबर, यहाँ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ओके, तो 1 गुणा 8, आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा की, तो हमें मिला 8। अब हम 8 का लेंगे एलसीएम। ठीक है, 8 का हमने लिया एलसीएम। तो 8 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये हो गए हमारे 8 के अवयव, जो हमें मिले 2 गुणा 2 गुणा 2। ओके, पहला काम हो गया। अब हमें बीच वाले नंबर यानी कि 2x के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस या माइनस करने पर तो 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। ओके, दो ऐसे नंबर हमें फाइंड करने हैं कि प्लस या माइनस करने पर 2 आए और गुणा करने पर हमारा 8 आए। ठीक है, तो अब हम वापस अवयव पर जाते हैं। अवयव क्या है हमारे, देखो यदि हम 2 दूनी लेते हैं, 2 दूनी 4। ओके, 2 दूनी 4 लिया और दूसरा नंबर बच गया हमारा 2। ठीक है, हम ये अवयव के लिए पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अवयव में से लिया 2 दूनी 4 और नीचे बच गया 2। ओके, अब हमें यहाँ क्या चाहिए, बीच में हमें चाहिए -2। तो -2 है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 4। तो उस पर हम लगा देंगे पहले माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो माइनस का है। ओके, -2 है, ये नंबर के आगे हमेशा उसका निशान होता है, तो ये हो गया -2। तो हमें जो दो नंबर मिले वो मिले 4 और 2। तो इसमें जो बड़ा नंबर है वो हमारा होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है एक बार। ठीक है, अब 4 में से 2 गए तो -2 मिलता है। ओके, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गए तो हमें मिला -2। और यदि हम 4 और 2 को गुणा करते हैं, यानी कि 4 दूनी 8, तो हमारे दो नंबर हमको मिल गए, क्या क्या, -4 और 2। यदि हम इनको 4 में से 2 निकालते हैं तो हमें मिलता है -2। यदि हम इनको गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 8। तो हमारे अवयव हो चुके। ठीक है, अब 4 और 2 में से बड़ा नंबर है 4। तो हमेशा आप ध्यान रखें, जब हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो हमेशा पहले बड़ा नंबर लेंगे और इस निशान के साथ लेंगे। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यदि यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस। हमेशा बड़ा नंबर इस निशान का होना चाहिए, जो निशान हमें यहाँ दिया जाए। ओके, तो अब x² हमारे दो गुणनखंड आए, -4x + 2x - 8। ओके, आगे वाला ऐसे का ऐसा लिखते हैं, पीछे वाला ऐसे का ऐसा लिखते हैं और बीच वाले के करते हैं टुकड़े। ओके, अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x - 4। अब जो यहाँ है ब्रैकेट में वही यहाँ आना चाहिए, तो हम लिख देते हैं। ओके, अब इसमें एक और चीज आपको समझानी है, वो आप देख लीजिए। इन दोनों में से यदि हम 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x - 4। लेकिन अब निशान की बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो, हमेशा पहले जब आप ये सम करें तो यहाँ लगाएं माइनस। ओके, माइनस प्लस, देखो x के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स वो प्लस का है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ तो प्लस है, तो हमारा सम तो गलत जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे प्लस। हमेशा पहले माइनस लगा के चेकिंग करें, फिर यदि आपको गलत लग रहा है तो आप उसको प्लस कर दें। अब देखो, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो हमारे निशान भी करेक्ट हो गए। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में ये दोनों नंबर x + 2 और एक ब्रैकेट में ये दोनों में से एक हमको लेने हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए गुणनखंड। जो हमारी बहुपदी थी उसके हो गए हमारे गुणनखंड x + 2 और x - 4।
अब हम इनके शून्य निकालेंगे। शून्य कैसे निकालेंगे, देखो x + 2 = 0, शून्य निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ +2 है, पक्षांतरण करने पर उधर जाएगा तो आएगा -2, तो 1 हो गया ये। अगला x - 4 है, इसका भी शून्य कर लेते हैं, बराबर 0, तो यहाँ -4 है, पक्षांतरण करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, प्लस हम कभी नहीं लगाते। ओके, तो हमारी एक x की वैल्यू आई -2 और एक x की आई 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये शून्य है हमारे, ओके, ये हमारे शून्य आ चुके हैं। अब हम निकालेंगे शून्यों का योग, यानी कि शून्यों का सरवाला। वो क्या होता है हमारा, देखो शून्य क्या क्या आए हैं, 4 और -2, तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दिया, ठीक है। 4 + -2, तो 4 + - 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। ओके, अब ये तो हो गया शून्यों का योग जो हमारे शून्य आए थे। अब हम इसे एक सूत्र की सहायता से भी सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, शून्यों के योग का सूत्र -b/a। अब इस -b/a का मतलब यहाँ से समझते हैं। देखो a है हमारा 1, b है हमारा -2 और c है हमारा 8। ओके, c है हमारा 8, इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c, ठीक है। तो a हो गया हमारा 1, b हो गया हमारा ये -2 और c हो गया ये 8, इसको हम a b c बोलते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ कह रहा है b/a करो, तो b क्या है हमारा -2, b हमारा -2 है, और a यानी कि यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, उसका मतलब है 1 है, ठीक है। तो -b/a, तो -2/1 हो गया। यहाँ मैं पानी पीने आया, माइनस से माइनस, पानी पीने आया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आया 2/1, तो 1 हम नहीं लगाते हैं। ओके, अगला कह रहा है शून्य का गुणाकार, तो शून्य क्या है हमारे -2 और 4, ठीक है। तो ये देखो 4 और -2 को हमने गुणा कर दिया, ठीक है। तो 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस हमारा आ गया -8। अब शून्य का गुणाकार भी एक फार्मूला होता है c/a। तो c/a कहाँ से आया, देखो ये है a, ये है b और ये है c, तो c हो गया हमारा -8, क्या हो गया -8, और a है हमारा 1, ठीक है, a यहाँ से होता है, तो ये हो गया हमारा 1, तो ये आ गया -8/1। एक हम यहाँ नहीं लगाते हैं, तो इसलिए हमारा c/a आया ओनली -8, ठीक है। तो इस तरह से इस सम को हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बार बार वीडियो को देख के समझें और उसे लिख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।